नमस्कार। दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के अंतर्गत डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। आइए साथियों, इन प्रशिक्षणों को किन किन शिक्षकों द्वारा प्राप्त किया जाना है एवं इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं। देखिए साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 12/8/2021 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय है भारत शासन के दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के अंतर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण के संबंध में यह आदेश है। आइए देखते हैं। देखिए साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार द्वारा दीक्षा पोर्टल बनाया गया है। दीक्षा पोर्टल में शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध हैं। शिक्षकों के ज्ञान व कौशल संवर्धन को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए निष्ठा के अंतर्गत हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। डिजिटल मोड में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेषताएं देखिए, यहाँ इनकी विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। पहला है प्रशिक्षण की संरचना। तो देखते हैं प्रशिक्षण की संरचना क्या है। देखिए, पहला पॉइंट दिया है, विषय विशेषज्ञों तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के सहयोग से शिक्षक प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ सामग्री तैयार की गई है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक कोर्स की संरचना ऐसी है जिससे सरल और रोचक तरीके से शिक्षकों को सिखाने में सहायता मिले। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है, शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ प्रशिक्षण की जो संरचना थी इसको हमने जाना। इसी प्रकार से देखते हैं प्रशिक्षण का माध्यम व तरीका। आइए देखते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, प्रशिक्षण डिजिटल है, अतः इसे मोबाइल या डेस्कटॉप पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रक्रिया से शिक्षक अपनी गति अनुसार रोचक और आनंदमय तरीके से विषयवार कठिन अवधारणाओं तथा सिखाने की विधियों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, शिक्षकों की व्यवस्था एवं दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए छोटे मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं ताकि शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार एवं अपने सीखने की गति अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है, प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान भी है। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से प्रशिक्षण का माध्यम व तरीका हमने जाना। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, डिजिटल प्रशिक्षण की प्रक्रिया। तो आइए देखते हैं प्रशिक्षण की क्या प्रक्रिया है। देखिए, प्रशिक्षण सामग्री का फ्रेमवर्क नियमित प्रशिक्षण के फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक मॉड्यूल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्री वर्क। इसके अंतर्गत शिक्षकों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ने और उनकी उस अवधारणा पर समझ को जानने के लिए कुछ वीडियो का लेख दिए जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है मॉड्यूल सत्र। इस भाग में अवधारणा को समझाने हेतु वीडियो या लेख दिए जाते हैं, जिससे कक्षा के सजीव चित्रण से शिक्षकों को दिशा दी जाए। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है पोस्ट वर्क। इस भाग में शिक्षक द्वारा अवधारणा पर उनकी कितनी समझ बनी, इसका आकलन करने हेतु वीडियो और लेख दिए जाते हैं। इसी के साथ इस मॉड्यूल की सहायता से वे किस प्रकार अपनी कक्षा को बेहतर बनाएंगे, इस बात का भी फीडबैक लिया जाता है। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार से है। देखिए, आइए साथियों देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया है, निष्ठा के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। देखिए, पहला है सामान्य कोर्स। समस्त प्राचार्य, विषय शिक्षक, सह अकादमिक स्टाफ, प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक, संगीत शिक्षक इत्यादि समस्त स्टाफ के लिए अनिवार्य है। देखिए, ये जो पहला कोर्स होगा सामान्य कोर्स, ये इन शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। देखिए, इसके अंतर्गत सामान्य पाठ्यक्रम शीर्षक यहाँ दिए गए हैं। देखिए, 1 से लेकर 12 कोर्स यहाँ इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए, इनके शीर्षक यहाँ इस प्रकार से हैं। इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा कोर्स है विषय से संबंधित कोर्सेस। देखिए, जिसमें है शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम शीर्षक। देखिए, इनके शीर्षक इस प्रकार से यहाँ दिए गए हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार से
आइए इसी प्रकार से देखते हैं। तीसरा है, उपरोक्त प्रशिक्षण समस्त प्राचार्य एवं समस्त शिक्षक संवर्ग, चाहे वे किसी भी संस्था कार्यालय में किसी भी पद पर कार्यरत हो, उन सभी के लिए अनिवार्य होगा। EPES शालाओं में 6-8 में अध्यापनरत कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक भी अनिवार्यतः प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है। देखिए इसी प्रकार से देखिए चौथा पॉइंट है, डिजिटल प्रक्रिया से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षक अपनी गति अनुसार सीखने सिखाने की विधियों एवं विषयवार कठिन अवधारणाओं पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण से संबंधित ब्रोशर तथा दीक्षा मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के उपरांत एजुकेशन पोर्टल के यूनिक आईडी तथा पासवर्ड से दीक्षा ऐप में लॉगिन करने की प्रक्रिया पत्र के साथ संलग्न है। देखिए साथियों, तो इस प्रकार से हमें अपने एजुकेशन पोर्टल के यूनिक आईडी और पासवर्ड से दीक्षा ऐप में लॉगिन होकर इन प्रशिक्षणों को प्राप्त करना है। देखिए इसी प्रकार से दिया है, समस्त हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि वे स्वयं एवं उनके विद्यालय में पदस्थ समस्त शिक्षकों ने प्रशिक्षण तथा अपने अध्यापन के विषय, जो विषय दिए हैं 13A से 13G में जो विषय दिए गए हैं, देखिए इस प्रकार से यहाँ जो विषय हैं, ये देखिए इस प्रकार से ये जो विषय हैं में से किसी एक विषय में प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। समस्त शिक्षकों की यूनिक आईडी संबंधी जानकारी दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः संचालनालय स्तर पर यह जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किन किन शिक्षकों ने प्रशिक्षण नहीं लिया है। प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध नियम अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। तो देखिए साथियों, सबसे महत्वपूर्ण यह जानकारी है कि ये जो प्रशिक्षण है निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत जो डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। जो शिक्षक इन प्रशिक्षणों को प्राप्त नहीं करेगा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ आयुक्त महोदय द्वारा यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। देखिए साथियों, इसका आप अध्ययन भलीभांति से कर सकते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार से लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा भारत शासन के दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के अंतर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण के संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, आप इस आदेश को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।